श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतः लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतः उसके ससुराल के लोग उसका यथाकथ अनादर आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर के सभी लोग उसका आदर करने लगे, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे हैं, लेकिन अब ये लोग फिर से मेरे प्रिय शिशु के जाने के बाद मुझे छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है, इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं हो सकती। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर वहां बुद्ध के पास जा पहुंची। उनसे अभिनंदन कर कर बोली, महाराज, मेरे पुत्र की दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो तू यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो वहाँ से सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दे दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने के लिए कहा है, आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। गौतमी तो उसके घर में सरसों। गौतमी बोली, मैं तो आपके घर से सरसों ना लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर की में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को लेकर नगर के बाहर शमशान में चली गई और उसे अपने हाथों में लेकर बोली, हे प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही मरना होगा। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वह वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई और बुद्ध से पूछा, गौतमी, सरसों के दाने? बुद्ध जी ने पूछा, सरसों के दाने मिले? गौतमी बोली, भगवान, सरसों तो नहीं मिले, पर उनका काम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मौत तो एक दिन सबको ही आनी है, उसकी कोई दवा नहीं होती है। इसीलिए जितने दिन धरती पर रहो अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा